कलेक्टर साहब को मेरे दाढ़ में थोड़ा काला लग रहा था। कलेक्टर साहब ने वो कल वो भूमाफिया बोल रहे थे कि हमने शेखावत साहब से मिले, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से ये गए या फोन करवाया। शेखावत के दबाव में है कलेक्टर के, वो कहते अगर तुम्हारे पिताजी वापस उठ के आ जाए वापस तो भी ये अतिक्रमण हटने वाला नहीं। हमने बीजेपी में होते हुए हमने क्या गुनाह कर दिया जो वोट देने से हमको भी प्रताड़ित कर रहे हैं। ये प्रशासन कानून किस लिए बना है कि वो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और हम बार बार आज 5-7 साल से शक्कर काट रहे हैं, तो फिर ये कानून ये सरकार किस लिए बनी। मेरा नाम उमेश सिंह है, गांव राजमताई। मुद्दा ये है कि अतिक्रमण हटाने का एक मुद्दा है जो हमने पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। जो अभी माने हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया, हमने हाईकोर्ट में रिट लगाई थी। हाईकोर्ट ने 22 तारीख को आदेश जारी किया भी अतिक्रमण हटना चाहिए। फिर हमने 24 तारीख को यहाँ कलेक्टर के पेश होकर इसकी एप्लीकेशन दी कलेक्टर साहब को अतिक्रमण हटाने के लिए। फिर उस 24 तारीख बाद में अभी तहसीलदार साहब ने 18 तारीख को नोटिस जारी किए, जो अंतिम नोटिस, जो भाई 7 दिन के अंदर ये अतिक्रमण हटना चाहिए। उसके बाद में आज हम कलेक्टर के पेश होने के सामने भूमाफिया द्वारा बार बार धमकियां दी जा रही है, आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे किधर भी चले जाओ, चाहे हम पैसे के दम पे अतिक्रमण हटने नहीं देंगे। जो अधिकारी है प्रशासन पूरा हमने मुट्ठी में कर रखा, खरीद रखा है और हमारे पास इतने पैसे है जो तुम कहीं भी चले जाओ। और मेरे पिताजी गुजर सके, वो कहते अगर तुम्हारे पिताजी वापस उठ के आ जाए वापस तो भी ये अतिक्रमण हटने वाला नहीं है। भूमाफिया खुलेआम घूम रहे और खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं हटेगा। तो ये प्रशासन कानून किस लिए बना है कि वो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और हम बार बार आज 5-7 साल से शक्कर काट रहे हैं, तो फिर ये कानून ये सरकार किस लिए बनी। एमएलए को क्या मिला? हाँ, एमएलए साहब से मिले थे और शेखावत साहब को बोल दिया, जो भी बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है सबको बोल दिया। और हम पीढ़ियों तक भाजपा में रहते हुए हम प्रताड़ित थे। और जो जो ये भूमाफिया है इनके पीछे कोई भी एक वोट बता दो, सतीश कोम का नीत ग्राउंड जीरो पर आप आओ, एक दिन हमारे गांव में रिपोर्टिंग करो। सतीश कोम अगर हमारे पीछे जुड़ी है, हम आम लोग है जो धरातल पे आप आकर ग्राउंड जीरो पे अगर हर लोग से पूछोगे ने उनके पीछे कितने लोग हैं, सब वोट तोड़ने का कार्य करते हैं। वो कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस के पीछे चले जाते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है उनके पीछे चले हैं और कब्जा करके और 50-50 लाख में प्लॉट बेच रहे हैं। और भूमाफियों का फुल गांव में आतंक है। मैं खुद राजपूत हूँ, उनके आतंक से मुझे आज 3 साल हुए गांव छोड़ना पड़ा। मैं मेरा बाल बच्चा लेकर जोधपुर में रह रहा हूँ। इन भूमाफियों ने कई बार मेरे पर मुकदमा करके जेल में डाला। जो इन्होंने करनी हरकतें गांव छुड़ा दिया। अब मैं पिछले 3 सालों से जोधपुर में रह रहा हूँ। अभी जोधपुर से मैं कल ही आया हूँ और कल आया इसलिए हूँ कि कलेक्टर साहब से और तहसीलदार साहब से आज भी वहीं मौजूद है वो, और तहसीलदार के हम खरीद लेंगे, चाहे आप कुछ भी करो कार्रवाई नहीं होगी। भूमाफिया 9 है, एक दो भोपाल सिंह लख सिंह और अमर सिंह लख सिंह और पराग सिंह लख सिंह और नरपत सिंह मेघ सिंह और बाकी कुछ नाम है वो मेरे को एग्जिट याद नहीं है। और सबको नोटिस जारी किया है। 1160 एक खसरा है, 1160 एक खसरे में जितने भी अतिक्रमण भूमाफिया उनको सबको नोटिस जारी किया है। 1160 ए में जो खसरा है, जो अंतिम नोटिस है, वो जो 25 तारीख को अतिक्रमण हटना चाहिए, इसलिए हम आज कलेक्टर साहब से आए निवेदन करने के 25 तारीख को कार्रवाई की जाए। कलेक्टर साहब आप की करें? कलेक्टर साहब को मेरे दाढ़ में थोड़ा काला लग रहा था। कलेक्टर साहब ने वो कल वो भूमाफिया बोल रहे थे कि हमने शेखावत साहब से मिले, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से ये गए या फोन करवाया। शेखावत के दबाव में है कलेक्टर, तो शेखावत को तो वोट हमने भी दिए और हमारे पीढ़ियों तक आज भी शेखावत को अगर ग्राउंड जीरो पर भेज देना, अगर भूमाफियों के पीछे अगर उनके परिवार के अलावा अगर वोट हो जाए ना, तो मेरे को राजपूत मत कहना। नहीं तो ग्राउंड जीरो पर आके हकीकत आप जानोगे तब हकीकत 35 कौम राजपूतों के अलावा 35 कौम हमारे साथ है। मैं राजपूत हूँ, 35 कौम अगर ये हमारे साथ भी है, भील वगैरह सब, और पूछ लेना किसी भी एक रात जन्मे बसे गांव में ग्राउंड जीरो पर हकीकत ये चीज है। और लोग गुमराह कर, हमने बीजेपी में होते हुए हमने क्या गुनाह कर दिया जो वोट देने से हमको भी प्रताड़ित कर रहे। और इस शेखावत गलत फहमी दूर कर ले, 5 साल तो फिर आ जाएंगे और फिर हमें कोई पार्टी और पदरा में तो कोई गुलाम हो कौन, कोई बीजेपी रे खरीदुड़ा हो कौन, हमें पीढ़ियों तक दियो, हमें जो को पार्टी काम करी हुई ना वोट दे और नहीं तो समय रहते आ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम मोहन सिंह है। जैसलमेर कलेक्टर आया मिलना देनी अर्जी
जो को दाली कौन कलेक्टर साहब के बाहर निकलता हो काली आया था जो को MP साहब रो कोई गजेंद्र सिंह रो कोई तन है कई कर जो को मानो के बाहर निकलता हो जवाब दीनो को के तहसीलदार क्या तहसीलदार कहो के समय न दी मनो ऑर्डर है के हूँ नहीं ढूंढ दे तहसीलदार मिला दिला आज गोमरा आज तहसीलदार करने बैठा का परसों ही तहसीलदार करने मीटिंग थी की कर गया कलेक्टर कलेक्टर ने ये ज्ञापन देन गया क्या नो गापन ज्ञापन है नो गौसरा आउन नाडी अगूर पासूर तड़ाई रे नाडे बीजे कब्जा कर बैठा हटाने वास्ते कौन बैठा मोरा भाई थे राजपूत है सब बीजा गरीब कोई को सब भाई है जो सब गौसरा खड़े ट्यूबवेल चलावे नाडी री पहाड़ थी जो पहाड़ उखड़ाल तले रो हार ने आप देखो मौको देखो तले रो हार ने मैं जगह बनाई दी ने त नाडी री पहाड़ थी पूरी उखड़ाल दुकान ठाई करे दी बेसे जो सरकार माँ बाप है जो जे करे तना फैसलो नहीं तो मारी जोन गमाई दई है गौसरा तो हटावना गौसरा नाडी है कब्जा हटावना नहीं हटाए तो मारी जिंदगी गमाई देनी तहसीलदार कलेक्टर कौन को करता था एमएलए कुछ को क्या MLA साहब तो फोन किनो काली किनो आज किनो के वो बाहर हो हरिद्वार तो आयो यूं करे तो थोड़ी सुनाई को हो रही है ना सुनाई कोई नहीं करे तहसीलदार सब विष्णु ये पटवारी विष्णु ये मिला जुलिया रुपया खाता काले 50 लाख रुपया यूं कहे के रुपया 50 लाख मतलब तहसीलदार में बदे दुकान नहीं ढूंढना चाहिए गौसरो नहीं छूटना चाहिए ये काली तहसीलदार काली गोमरा भेड़ा हुई 50 लाख रुपया दीना तो खेते खड़े ट्यूबवेल चलावे 200 बीघा जमीन खड़े सरकारी हमारी हम सरकार सुनती को आगे थे की कर सकते हमें आगे तो सुनने की मोरी आत्म खत्म करियो कलेक्टर आगे आए हड़ताल भूख हड़ताल करियो।